ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज का प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, उनकी निशानी क्या होगी? इसका उत्तर शिव बाबा ने दिया है, वह छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि दुनिया अभी नीचे को जानी है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी नाराज़गी रहेगी। हमेशा सभी को सदा खुशी रहेगी। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिसका सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनिक है, यह देखने के लिए यह पता होना जरूरी है कि आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम हो जो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं। यहाँ बहुत से हैं जिनको पता ही नहीं कि किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ चली जाती है, दोस्तों आदि तरफ भी चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे नशा होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में बैठता ही नहीं तो नशा नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती। जो औरों के कराए हैं वह बहुत बच्चियाँ आती हैं, जिनकी दिल होती है कि सर्विस में कहाँ जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार हैं तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाएं। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा तो पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्रियों ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम वाला करके दिखाएंगी। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहीं भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। अर्थात हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भक्त आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आँखों से रखती हैं, क्योंकि सभी मणके बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे और नूर हैं। जिसने एक बार भी मन से सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाबा का बच्चा बन जाता है। उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल जाती है। आज का स्लोगन, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे
अपने स्वीट होम में चले जाओ। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे, लेकिन अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। ओम शांति।